नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्वेरी पे बात करूंगा। एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी सर्टिफिकेट यदि क्रूशियल डेट के बाद का होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है और आपको इसका क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, किस तरह से प्रोसेस होता है, एसएससी आपको क्या मांग कर सकती है, क्या दिक्कत होता है और क्या आप बैक डेट का सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जा सकते हैं या बैक डेट का सर्टिफिकेट बन सकता है। इस तरह के काफ़ी सवाल कमेंट में पूछे गए हैं और इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करूँगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है कि आपका भाई आपके लिए एफर्ट कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके बाद यदि आपके मन में और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो कमेंट आया था इसका सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है कि क्रूशियल डेट के बाद का ओबीसी है तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, इन्हीं विषय पर यहाँ पर बात होगी। तो सबसे पहले मैं इनकी क्वेरी पढ़ना चाहूँगा। सर, मेरी क्यूरी थी, अगर हमारा क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट ना हो तो क्या बैक डेट का बन सकता है, जिसे हम एक अफिडेविट बनवा लेकर एसएससी के फॉर्मेट के कंसर्न अथॉरिटी से लिखा हो तो मैं क्रूशियल डेट में एनसीएल में आती थी तो क्या एसएससी उसको एक्सेप्ट करेगी। इस तरह का सेम क्वेश्चन मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ मैंने देखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट के बाद का होता है और आपको ये प्रॉब्लम होती है, आपको ये डर सताने लगता है कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और मेरा सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का है तो क्या एसएससी मुझे रिजेक्ट कर देगी या मुझे यूआर में कंसीडर कर लेगी, क्या होगा, इसका क्या सोल्यूशन है। आप इस तरह से काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि एसएससी ओबीसी के कारण आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं ओबीसी के कारण किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया गया है। क्या रीज़न है, उसका प्रोसेस क्या है, तो देखिए ये सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखाना चाहूँगा। 2017 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वहाँ पर जो केस हुई थी उस टाइम जो डिसीजन निकल के आया था कि ओबीसी किसी भी कैंडिडेट का ओबीसी जो है क्रूशियल डेट के बाद का है। ठीक है, क्रूशियल डेट के बाद का है तो वहाँ पर आप किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको प्रोविजनल रूप से आपको रखना होगा। जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है तो डिपार्टमेंट को ये पावर है कि वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर देखा गया है कि कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री हो, वहाँ पे आपको एक सही तरीके से, आपको सही प्रोसेस से आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट बनवा कर मांगती है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है और आप एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं, तब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और आपके यदि मार्क्स यूआर के मार्क्स को क्लियर कर रहे हैं, मतलब आपका जो नंबर है यूआर के कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, तो आपको यूआर में कंसीडर कर लिया जा सकता है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्रोविजनल के लफड़े से नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं और वो डायरेक्टली अपने आप को यूआर में कंसीडर करवा लेते हैं। तो पहला ये बात होती है। दूसरा, यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है ही नहीं, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं ले गया है, तो आपको वहाँ पर समय मिलता है कि आप इतना दिन के अंदर ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर आइए। यदि उन केस में यदि आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते हैं और यदि आपके मार्क्स जो है यूआर के कटअप को क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी और आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्टेड दे दिया जाएगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर ये होती है कि यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है और वो क्रूशियल डेट के बाद का है, ठीक है, क्रूशियल डेट के बाद का है, तो क्या होगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सीधा सीधा वहाँ पर आपको प्रोविजनल दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविजनल दिया जाएगा। आप कितना भी पुराना लेकर जाएं या कितना भी नया लेकर जाएं, जिस टाइम आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है उस टाइम का आप लेटेस्ट लेकर जाएंगे तो सिर्फ आपको प्रोविजनल दिया जाएगा। उसके बाद जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा तो डिपार्टमेंट अपने तरह से उसको वेरीफाइड करवाएगी और वहाँ पर आपको डिफरेंट वे हो सकता है। कई डिपार्टमेंट बोलती है कि आप इस फॉर्मेट पर ले जाइए और प्रेजेंट डेट में ही इसको बनवा कर ले जाइए। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, क्या बैक डेट का ओबीसी बन सकता है या नहीं। तो देखिए, बैक डेट का ओबीसी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जनरली ये नहीं बन पाता है। ओके, लेकिन आपके जो ऑफिस ब्लॉक है, आपके जो भी तहसील है, वहाँ के यदि स्टाफ आपके काफ़ी सपोर्टिव होंगे तो वहाँ पर वे प्रेजेंट डेट में ही बैक डेट के वहाँ पर प्रमाणित कर देते हैं कि आप इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में एनसीएल में आते थे और उसके बाद अपना स्टाम्प लगा कर दे देते हैं। तो वे एक बैक डेट का सर्टिफिकेट हो जाता है, वो भी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले बात ये इम्पोर्टेंट है कि आपका डिपार्टमेंट किस चीज़ की मांग करता है। यदि आपका डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप प्रेजेंट कहीं लेकर आइए,
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सिंपली जाकर प्रेजेंट का ओबीसी बनवा कर दे देते हैं। यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम नहीं होती है और ओबीसी के कारण अभी तक मैंने किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा है। ऐसा नहीं कि कोई भी डिपार्टमेंट हो या मिनिस्ट्री हो, ओबीसी के कारण वो अपने एम्प्लॉय को वहाँ से डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे। देखिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, मिनिस्ट्री में जाते हैं, आप वहाँ के एम्प्लॉय हो गए, तो कोई भी ऑफिस अपने एम्प्लॉय को इस तरह से निकालना नहीं चाहता है, क्योंकि हर ऑफिस में आजकल आप देख सकते हैं कि स्टाफ की कमी है। तो स्टाफ के साथ वहाँ पे कोऑपरेटिव तरीके से बिहेव किया जाता है, आपको हर संभव वहाँ पे हेल्प दी जाएगी और यहाँ तक आपके ज्वाइनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत रहिए। यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है भी नहीं तो भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप नए बनवा कर लेकर जाइए, आपको वहाँ पे सिर्फ प्रोविजनल मिलेगा, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा, तो वहाँ पे हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट बनवाने में थोड़ी परेशानी होगी, आपको 2-3 बार अप डाउन करना पड़ सकता है, आपको बार बार वो लोग भेज सकते हैं कि जब आप गए तो बोले कि आप इस फॉर्मेट में लेकर आइए, बस यही थोड़ी सी भाग दौड़ होगी, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूँ कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। यदि इसके बाद भी किसी भी और कैंडिडेट्स के मन में और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बिल्कुल पूछिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।